नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 80 प्रश्न को। दोस्तों, सभी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के टॉप 80 प्रश्न के वीडियो को जरूर पूरा देखिए। और साथ ही आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी साथियों का कितना प्रश्न सही हो पाया। इससे साथी क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हो जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, धर्मपाल का बात करते हैं और देवपाल और याद रखिएगा आप गोपाल और साथ ही महीपाल, ये सभी शासक पाल वंश से संबंधित है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाते हैं। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। और साथ ही याद रखिएगा आप धर्मपाल के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल करवाया था। और तीसरी मंजिल का निर्माण हर्षवर्धन ने करवाया था। हर्षवर्धन के समय में ही बोल सकते हैं आप चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। और बाणभट्ट जो है दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के हर्षचरित के लेखक हो जाते हैं बाणभट्ट, याद रखिएगा आप। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए तो कुमारगुप्त बोलिएगा। कनिष्क का बात करते हैं तो कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय बोलिएगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। दोस्तों, गुरु नानक जो है यह बोल सकते हैं आप सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं, सिखों के संस्थापक बोल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिखों के दोस्तों अंतिम और 10वें गुरु बोल सकते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद को समाप्त कर दिया था। खालसा पंथ का स्थापना पूछा जाए आपसे किसने किया? तो खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया। और बोल सकते हैं आप गुरु गोविंद सिंह का साथी अगर हम बात करें तो इसका जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? साथियों, पल्लव राजाओं की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो कांचीपुरम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह असम में स्थित है। और काजीरंगा यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। और असम में आप मानस नेशनल पार्क याद रख लीजिएगा। मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है यह नेशनल पार्क। उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, आप बोल सकते हैं। एगो हुआ 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी के दिन आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो बीरबल का असली नाम क्या था? दोस्तों बीरबल का असली नाम महेश दास हो जाता है। क्या नाम था? महेश दास दोस्तों इसका नाम हो जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को दोस्तों अर्धनंगा फकीर का अगर बात किया जाए तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन डी। महात्मा गांधी दोस्तों इसको राष्ट्रपिता कहा जाता है और बोल सकते हैं राष्ट्रपिता सबसे पहले इसको किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। दोस्तों इसी को बापू भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बापू कहा था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और गांधी जी को गोली नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया। कब? तो बोल सकते हैं आप 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चौरी चौरा यह जो हुआ था, कांड हुआ था, कब हुआ था? तो बोल सकते हैं आप जो 5 फरवरी दोस्तों बोल सकते हैं 5 फरवरी 1922 में यह हुआ था। 5 फरवरी 1922 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली चलो भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और साथ ही आप बोल सकते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और बोल सकते इसको नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था सुभाष चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, मैसूर आप बोल सकते हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों तेलुगु बोल सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन सही है, तेलुगु सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। वर्तमान में अभी NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। इसका बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। अगर इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए श्रीमती इंदिरा गांधी। और दोस्तों बोल सकते हैं आप गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का दोस्तों प्राचीन काल में नाम हो जाता है अवंतिका। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए।
अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहता आगरा शहर को किसने बसाया था। आगरा शहर को साथी सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। आगरा जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? तो यमुना नदी के तट पर आगरा शहर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो दोस्तों जो स्थित है यह सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में बोल सकते मोहनजोदड़ो स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? कौटिल्य के द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र का रचना किया गया। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है यह राजनीति से संबंधित पुस्तक हो जाता है बोल सकते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम दोस्तों विष्णुगुप्त हो जाता है, विष्णुगुप्त बोल सकते हैं आप। यह चाणक्य जो है दोस्तों जिसको कौटिल्य कहा जाता है इसी को चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही का नाम है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, वेदों की संख्या 4 है बोल सकते हैं। रामायण के लेखक दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जी हो जाते हैं। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? छपेली साथी किससे संबंधित है? यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं आप। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है सांची का स्तूप। अशोक दोस्तों बात करते हैं यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। इसी से संबंधित है कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। और अशोक के पिताजी बिंदुसार हो जाते हैं, बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। बिंबिसार का बात करते हैं तो यह हर्यक वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। प्रश्न कहता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कपास बोल सकते हैं। वर्तमान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कौन राज्य करता है? तो गुजरात करता है। तो गुजरात आप याद रख सकते हैं। और कपास की खेती के लिए सबसे अधिक कौन मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा नाम है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक दोस्तों यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं, मौर्य वंश से संबंधित शासक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त हो जाता है, कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों हरिसेन। कौन थे? हरिसेन बोल सकते, इसके दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सबसे पुराना वेद इनमें कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। कौन वेद को? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो इसमें तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल। बिहू जो है दोस्तों, बिहू यह असम से संबंधित हो जाएगा। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना तो भरतनाट्यम बोलिएगा। और भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। कौन राज्य से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। दोस्तों औरंगजेब जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक है। और बोल सकते हैं जो 1707 में इसका मृत्यु हो गया था औरंगजेब का। औरंगजेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था, आप बोल सकते हैं। और इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब
जेब को। प्रश्न का था अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी। इसको दोस्तों लिखने का काम अबुल फजल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा किया गया। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली का बात करते हैं तो बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम हो जाता है। और दोस्तों हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा ही लिखा गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम के द्वारा इसका रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हो जाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोल सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बापू कहा था महात्मा गांधी को। भगत सिंह दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं, इसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और दोस्तों इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहता फूलों की घाटी किस राज्य में? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला बोल सकते दोस्तों। फूलों की घाटी पूछा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। इसको आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल सकते। इसका गठन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। कौन अधिनियम के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, आरबीआई को बोल सकते हैं। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। प्रश्न कहता है भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता भारत ने? दोस्तों सही उत्तर 1983। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? आप सही जवाब ब्राज़ील को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु दोस्तों रामानंद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रामानंद हो जाते हैं। कहता आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो स्थित है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो साथी यह ताइवान में पैदा की जाती है, ताइवान में। कहता है ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? यह किससे संबंधित है? लॉर्ड वेवेल से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? राज्य का निम्न सदन दोस्तों यह कहा जाता है किसको? तो इसे 4 ऑप्शन में से आप सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? तो राज्य का पूछा जाए तो विधानसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? तो ये खिलाड़ी हो जाते हैं जर्मनी के। कौन देश के? जर्मनी के हो जाते हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? यह विस्थापन कहलाता है। विस्थापन सदिश राशि है। कौन राशि है? तो सदिश राशि के अंतर्गत विस्थापन आता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? इसको प्रारंभ करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बात करते हैं, इसको कानून मंत्री कहा जाता है। और इसके समाधि स्थल पूछा जाए आपसे तो आप चित्रा भूमि बोल सकते हैं, इसके समाधि स्थल है। मदन मोहन मालवीय का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो BHU का संस्थापक हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय।
अगला प्रश्न है, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? यह लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, राज्य सरकार के द्वारा। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। नेपाल सही उत्तर हो जाएगा। कहता ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यह बैडमिंटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? रीढ़ में दोस्तों 33 बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है किससे? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर तमिलनाडु का बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो है साथियों, यह संबंधित है किससे? तमिलनाडु से। केरल से दोस्तों पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो मोहिनी अट्टम और कथकली, ये केरल राज्य से संबंधित हो जाते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा आप बोल सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों सर्वाधिक अपना भारत में केसर का उत्पादन करता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर पूछा जाए तो सितार से संबंधित है साथियों, सितार से बोल सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कालिदास। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कहता हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा बोल सकते हैं पाया जाता है। केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुए में दोस्तों कोई आंख नहीं होता। केचुआ जो है यह एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है और इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से। इसमें से बोल सकते हैं, इस 4 ऑप्शन में से पालक से। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है जस्ता यानी दोस्तों जिंक के कमी के कारण यह रोग होता है। धान जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, धान का बात किया जाए तो। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों अगर रक्त का शुद्धिकरण आपसे पूछा जाए न तो आप किडनी में बोल सकते हैं, यानी वृक्क में बोल सकते हैं रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न का था पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो यकृत से निकलता है। कहता पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? सही जवाब साथी इसका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष बोल सकते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा, यह नारा दिया गया था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का जो लेखक है साथियों विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त बोल सकते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह हो जाता दोस्तों, राजगीर बोल सकते हैं आप। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया? तो दोस्तों यह अहमदाबाद, ऑप्शन यहाँ पर
डी सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद आप बोल सकते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? आधुनिक चार्ल्स ग्रांट बोल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, कहता हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित। और बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बोल सकते हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जो कि भारत आए थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के टॉप 80 प्रश्न करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।